अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं नईम टीच यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, इसी तरह की सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करना मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। आप अपने मोबाइल से ही ऐसी पोस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। सो गाइज़, आपने प्ले स्टोर से ये ऐप है पिक्सल लैब ऐप, आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आप पहली मर्तबा ये पिक्सल लैब यूज़ कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाएं, वहाँ पर पिक्सल लैब की एक मुकम्मल जो है फाइल बनी हुई है। वहाँ से आप पिक्सल लैब की मज़ीद वीडियोज़ भी देखकर आप डिज़ाइनिंग करना सीख सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पर नीचे ये ए वाला ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलम वाला ऑप्शन मौजूद है। इस कलम वाले ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। जहाँ पर आप मज़ीद अपनी जो भी हेडिंग देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ज़िक्र और शुक्र ये हेडिंग दे रहा हूँ। तो देकर आपने इस तरह से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने जो है वो स्क्रीन पर इस तरह एक बार से टच करना है तो ये जो है ये गोल दायरा जो बना हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से स्क्रीन पर टच करेंगे। उसके बाद आपने दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने अपनी मज़ीद तहरीर भी जो है वो सारी लिख लेनी है। सो गाइज, मैंने ये 3 चीज़ें लिख ली हैं। ज़िक्र और शुक्र नीचे कुरान पाक की आयत है और उसके नीचे जो है वो तर्जुमा है इसका। सो गाइज, इस तरह से आपने भी जो है वो लिख लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये कुरान पाक की जो आयत है इसके ऊपर मैंने अल कलम कुरान जो है ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है और नीचे जो है ये महर नस्तालिक ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है। ये आप गूगल से डाउनलोड करके आप जो है अपनी पिक्सल लैब में ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका तरीका इसके ऊपर भी मुकम्मल मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, कैसे आपने इंस्टॉल करने हैं फ़ॉन्ट, कैसे सेट करने हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर सेंटर में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी के अंदर से आपने एक जो है वो बैकग्राउंड सा निकालना है। ये बैकग्राउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बैकग्राउंड है, इसको आपने अपनी गैलरी से निकाल लेना है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो गाइज इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर जो है ये 3 डॉट हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करके इमेज साइज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है कस्टम जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यूट्यूब थंबनेल इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है गाइज, अब आपने इतना करने के बाद ये जो आपने बैकग्राउंड निकाला था इसको ये किनारे से पकड़ना है। आपने किनारे से पकड़ के इसका साइज़ बड़ा कर लेना है इस तरह से बड़ा करने के बाद आपने अपनी फुल स्क्रीन पर जो है इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब मसला ये रह गया कि आपने जो लिखा हुआ था वो तो नीचे छुप चुका है, तो उसका तरीका ये है कि आपने इसी को सिलेक्ट करके रखना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आप नीचे देखेंगे सेंटर में रहते हुए, यहीं पर रहते हुए आपने यहाँ पर देखना है ऑप्शन है टू बैक का, तो आपने इस टू बैक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो ये जो है वो पीछे चला जाएगा, आपकी वही हेडिंग जो है वो सामने आ चुकी है। ठीक है गाइज, इस तरह से आपने इनको सेट करना है। अब आपका ये जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आपने अपनी हेडिंग भी जो है नीचे से इस जगह से पकड़ के आपने इसको भी थोड़ा सा तिरछा कर देना है इस तरीके से। ठीक है गाइज, इस तरह से तिरछा करके आपने इनको अच्छे से यहाँ पर पहले सेट करना है। सबसे पहले यही काम है आपका। आपने अपने ये कुरान पाक की आयत है इसको भी थोड़ा सा नीचे से पकड़ के तिरछा कर लें और इसको भी यहाँ पर अच्छे से बिठा लीजिएगा। ठीक है गाइज, और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ जिसका आपने ख्याल रखना है। इस तरह से आपने इनको सेट करने के बाद जो है आपने ऊपर ये जो लेयर वाला ऑप्शन है ना ये वाला, इसको आपने सेलेक्ट करते जाना है। जो जो चीज़ें आपने सेट कर ली हैं उनको यहीं से लॉक कर देना है। मैंने ज़िक्र और शुक्र, उसके बाद कुरान पाक की आयत है इसको भी लॉक कर देना है। ये बैकग्राउंड सेट किया है इसको भी मैंने यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी दोबारा फिंगर ऊपर आ जाएगी तो वो जो है आगे पीछे नहीं होगी। इस तरह से आपने लॉक कर लेना है। और इसी तरह से आपने ये जो तर्जुमा है इसको भी आपने यहाँ पर
अच्छे से रख लेना, सेट कर लेना। मैं मज़ीद जो है कुरान पाक की आयत है उसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस तरह से। ये देखें, जब आपका लॉक किया हुआ होगा तो वो आगे पीछे नहीं होगा, आपको अनलॉक करके ही आगे पीछे इसको सेट करना है। अब इन तीनों को सो गाइज आपने मर्ज करना है, जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है, उसका बहुत सिंपल तरीका है। आपने इसी तरह यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक क्रॉस का और एक टिक मार निशान नज़र आ रहा है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर खाने बन जाएंगे, ये देख सकते हैं खाने बन चुके हैं। तो इन सब में आपने इस तरह से क्रॉस कर देना है। ये बैकग्राउंड इसको आपने क्रॉस नहीं करना। कुरान पाक की आयत, ज़िक्र, शुक्र और इसी तरह से तर्जमा, इनको आपने इस तरह से टिक करने के बाद नीचे जो है आपने ये डबल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह से इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने का फ़ायदा क्या है, ये देख सकते हैं आप। इनको आगे पीछे जहाँ भी करेंगे सारा इकट्ठा ही आगे पीछे होगा। इतना करने के बाद सो गाइज आपने सबसे पहले इसका कलर जो है वो चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के बाद यहाँ पर ब्लैक कलर कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब ब्लैक कलर क्यों किया है इसकी भी आपको अभी समझ आ जाएगी। इसको अच्छे से यहाँ पर रख लें। रखने के बाद दोबारा आपने मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए ये आपका जो बैकग्राउंड है इसको और ये कुरान पाक की आयत को, दोनों को यहाँ से मर्ज कर लेना है। मर्ज करने का तरीका पहले भी समझाया। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर दोनों को टिक कर देना और नीचे डबल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से आपने इसको मर्ज कर देना है। ठीक है गाइज, अब देख सकते हैं ये सारा एक हो चुका है। और उसके बाद आपने यहाँ सेंटर पे रहते हुए थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है इरेज कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये देख सकते हैं इरेज कलर, इसको आपने यूज़ करना है। यहाँ पर इनेबल कीजिएगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो कलम सी बनी हुई है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने ब्लैक कलर के ऊपर ला के इसको छोड़ना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद इसको यहाँ से ओके कीजिएगा तो आपका बैकग्राउंड ब्लैक कलर जो था वो इरेज हो चुका है। तो यहाँ पर टॉलरेंस जो है वो आपने 12 पे कर देनी है और इसको यहाँ से गाइस जो है 12 या 13 कर दीजिएगा। इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने जो तहरीर लिखी है इसको आपने कलर करना है। तो कलर करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। तो कलर करने के लिए भी आपने सबसे पहले ऊपर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद एक बार आपने स्क्रीन पर जब जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे लॉक करने के बाद मैंने ये देख सकते हैं स्क्रीन पर टच किया तो इस तरह से ऑप्शन आ गए। अब आपने यहाँ पर दोबारा इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन से आपने ये जो है कलर वाला एक इमेज है ये भी आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा गाइज। इसको भी आपने वहाँ से निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ज़िक्र और शुक्र इसके ऊपर जो है इस तरह से ला के रख लेना है। ठीक है गाइज, यहाँ पर करने के बाद आपने इसको भी जो है वो टू बैक कर देना है। यहाँ से जैसे टू बैक करेंगे देख सकते हैं वहाँ पे कलर हो चुका है। इसी तरह से आपने दोबारा से एक बार स्क्रीन पर टच करना है। टच करेंगे तो इंपोर्ट वाला ऑप्शन फिर से सामने आ जाएगा। तो आपने इंपोर्ट वाले ऑप्शन से इसी को आपने दोबारा से निकालना है और इसको निकालने के बाद अब आपने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो कलर चेंज करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको कुरान पाक की आयत के ऊपर इस तरह से ला के अच्छे से सेट कर लेना है। पहला काम तो आपका यही है। सेट करने के बाद आपने जब पूरे कुरान पाक की आयत इसके नीचे आ जाए तो अब आपने इसको कलर करना है। कलर करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने थोड़ा सा आगे जाना तो यहाँ पर कलर फिल्टर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपने कलर फिल्टर वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं चेंज करेंगे तो आपके कलर जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने इसको भी टू बैक आपने यहाँ से कर देना है। टू बैक करने के बाद सो गाइस देख सकते हैं ये कलर आपका हो चुका है। ये अभी जो है वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा पीछे जो है वो रह चुका था। तो आपने इनको बड़ा ही इसका साइज़ रखना है और इसको टू बैक कर देना है। तो देख सकते हैं कुरान पाक की आयत पर भी जो है वो कलर हो चुका है। इसी तरह से आपने एक बार फिर से स्क्रीन पर साइड पे टच करना है और इंपोर्ट वाले ऑप्शन से आपने इसी तस्वीर को निकाल लेना है। अब इसका कलर और रखना है तो इसको भी आपने
सबसे पहले तर्जमे के ऊपर अच्छे से लाकर इसको सेट कर लेना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने सेट करने के बाद इसका भी है कलर फिल्टर पर जाना है। कलर फिल्टर पर आने के बाद इस तरह से आपने इसका कलर भी चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये ग्रीन कर देता हूँ, रुक के कर देता हूँ। अब इनको आपने बैक कर देना है, ठीक है गाइज, ये देख सकते हैं बैक कर दिया है। अब इसके बाद आपने इनको कलर जो है आपने किए थे इनको मर्ज करना है। मर्ज करने का तरीका पहले भी समझा दिया, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके सामने आ चुके हैं। तो अब आपने नीचे सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है तीनों को सिलेक्ट कर लेना कलरों को। उसके बाद डबल स्क्रीन वाले ऑप्शन से इनको आपने मर्ज कर देना है, ठीक है गाइज। जैसे ही आप इनको मर्ज करेंगे तो ये सामने आ जाएंगे। तो आपने इनको दोबारा से टू बैक कर देना है, देख सकते हैं, ठीक है गाइज। अब आपने ये जो ऊपर वाला जो है ना ये वाला, इसको आपने अनलॉक भी कर लेना है और इसी को सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और करने के बाद आपने थोड़ा सा आगे जाना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इम्बोस का, ये देख सकते हैं इम्बोस वाला ऑप्शन है। इसको आपने इनेबल कर लेना है, ऑन करना है। तो आपकी जो है ना ये तस्वीर इस तरह से ख़राब हो सकती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसके लाइट का एंगल जो है वो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ 95 पर, ठीक है गाइज। उसके बाद आपने सबसे नीचे देखना है बेवल जो है इसको आपने 10 पॉइंट रखना है, 10 पर रख लेना है, 11 पर रख लेना है। यहाँ पर रखने के बाद सो गाइज आपने जो है यहाँ से इसको पहले ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी जो तस्वीर है इसको आप सिलेक्ट करके इसको जो है ना किनारे से इस तरह से आपने इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा कर लेना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखें ख़राब हो गई है। तो आपने इसको दोबारा से इस तरह से साइज़ इसका कम कर लेना है और उन कलरों के ऊपर ला के इसको अच्छे से इस तरह से सेट करना है, ठीक है गाइज। और इम्बॉस के ऊपर रहते हुए आपने जो है ना बेवल कम करके इसकी ये जो हार्डनेस है इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना है, कम ज़्यादा कर लेना है। मैं 60 पे कर देता हूँ। ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर जो है वो आपकी पोस्ट बन चुकी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रखते हुए इसको जो है आपने सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपने यहाँ पर ऊपर यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन, मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। इस ऑप्शन की मदद से आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए सेव्ड एज इमेज, फिर उसके बाद कस्टम मोबाइल वाला ऑप्शन है, इसको आप कस्टम इसको सेलेक्ट करके वेरी हाई जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सेव टू गैलरी, गैलरी के अंदर इस तरह से सेव कर लेना है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, गैलरी के अंदर ये सेव हो चुकी है। तो गैलरी के अंदर आपने इस तरह से देखना है, ये देखें आपके पास जो है इस तरह से ये सेव हो जाएगी। तो अगर आपको इसको मज़ीद जो है अगर ख़राबी हो तो आपने इसको क्रॉप भी कर लेना है। जहाँ से क्रॉप करना चाहें आप साइड से जो है वो क्रॉप करके इसको अच्छे से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह से आप क्रॉप करके अच्छे से मोबाइल में सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप अपनी जहाँ पर भी पोस्ट करना चाहें वो पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।